नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, घर में एक ऐसा साथी मिला जो कभी नहीं चला गया। महत्ता। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने हाल ही में एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। जब मैंने किचन में खाने की चीजें संभालनी शुरू की तो अचानक मेरी नजर एक पुरानी टोल प्लाजा की रसीद पर पड़ी। वो रसीद मेरे नाम पर थी, लेकिन तारीख 3 महीने पीछे की थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक छोटे लड़के को देखना बंद कर दिया था। वो लड़का कभी कभी मेरी आंखों के कोने में हल्का सा दिखता था। मुझे लगा कि शायद यह सब मेरी कल्पना है या फिर अतीत की कोई गहरी याद। मेरे मन में इस बात को लेकर संदेह था कि क्या वो भूतिया बच्चा सच में है या बस मैं अपने अतीत के कारण उसे महसूस कर रही हूं। कभी कभी मैं उसके बारे में सोचती थी, खासकर जब वो मुझसे मजाक करता था। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे अचानक किचन से कुछ खटपट की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि मेरी डाइनिंग टेबल पर एक पुरानी पुलिस डायरी पड़ी हुई थी। उस डायरी में लिखा था, पिछले महीनों में एक भूतिया बच्चे के कई किस्से सुने गए हैं। मैंने फैसला किया कि शायद मुझे किसी प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। लेकिन पहले मैंने उस डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें बच्चे के लापता होने की कहानियां थीं, जो बहुत डिस्टर्बिंग थीं। जब मैंने अगले दिन किचन में सफाई की, तो मेरी नजर एक पुरानी चॉकलेट की प्लेट पर पड़ी। उस पर एक नाम लिखा था, आर्यन। यह नाम उस भूतिया बच्चे का था जिसे मैंने कई बार देखा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे अंदर का डर बढ़ता जा रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने एक रात सोते वक्त अपनी आंखें खोली और मुझे लगा कि वो लड़का मेरे बगल में खड़ा है। जब मैंने अपने फोन में रात 2:15 का समय देखा, तो मुझे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मैंने अपने फोन की कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक किया और देखा कि एक साया मेरे दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन कोई अक्स नहीं था। एक दिन मैंने अपने घर में एक पुराना खिलौना पाया। उस खिलौने पर एक कोड लिखा था, भूत 786। मुझे समझ में नहीं आया कि यह कोड क्या था, लेकिन यह मुझे और भी डराने लगा। मैंने एक पुराने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जो पिछले सप्ताह का था। उसमें मैंने देखा कि वह बच्चा मेरे पास खड़ा है, लेकिन मैंने वहां अकेले होने का दावा किया था। फुटेज में उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। एक सुबह मैंने एक रसीद पाई जो एक दुकान की थी जहां मैंने कभी नहीं खरीदा। उस पर लिखा था, भूतिया बच्चे के लिए सामान, और तारीख वही थी जो मैंने पहले देखी थी। यह कैसे हो सकता है? मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने अपने डैश कैम फुटेज को खोला और देखा कि घर के बाहर वो बच्चा फिर से नजर आया। इस बार उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उसे पहचान लिया। पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते लगाते मैं थक गई थी। मैंने देखी एक पुरानी रजिस्टर एंट्री, जिसमें मेरे ही नाम के साथ लिखा था, भूत 786। मैं सन्न रह गई। मेरे दिल में एक सवाल था, क्या मैं कभी उस बच्चे से बच पाऊंगी? मैंने एक रात फिर से अपनी डायरी खोली और पढ़ा। उसमें लिखा था, यहाँ से कोई नहीं गया है और कोई नहीं आएगा। अंत में मैंने एहसास किया कि मैं और वो बच्चा एक ही सुरंग में फंसे हुए हैं। मेरे पास सबूत थे, लेकिन वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे था। जैसे ही मैंने बाहर जाने का सोचा, बिजली चली गई।
पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरे छाती में धक धक जैसे रुककर फिर चल पड़ी। अंधेरे में मैंने एक आवाज सुनी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? यह वही बच्चा था। उसकी आवाज इतनी करीब थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ थी। फिर अचानक रोशनी आई और मैंने देखा, मैं अपने अतीत से भाग नहीं सकती। वो बच्चा अब मेरे साथ है। मुझे बस इस घर में रहना है। क्या तुम चाहोगी कि मैं यहाँ रहूं? उसने पूछा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।